क्योंकि जीवन सर्विस नहीं है, जीवन नौकरी नहीं है। परीक्षा देना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं खुद सब्जी की दुकान चलाया। लगभग जब तक मैं इंटर किया हूं गुरुजी, तब तक मैं सब्जी ही बेचा हूं। लगभग वहां से आपको कुछ अच्छा मिले, झुकना चाहिए वहां, लेकिन अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपनी मजबूरी जल्दी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और आप एक दृढ़ निश्चय करके निकल गए हैं कि नहीं भाई साहब, अब तो हमको सक्सेस होना ही है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हमारे बीच बिहार के बहुत यशस्वी शिक्षक हैं शिवम शुक्ला जी, और हमारे गांव से ही जुड़े रहे हैं। और ये ऐसे छात्र हैं जिनको मैंने बचपन से पढ़ाया है। मतलब यहाँ आकर के वे टीजीटी पीजीटी में पढ़े हैं ऐसा नहीं है। ये हाई स्कूल इंटर से हमसे जुड़े, माने ये बरगढ़ जीआईसी के स्टूडेंट हैं, तो इनके रग रग से हम परिचित हैं। तो अभी फिलहाल बिहार में आप शिक्षक हुए हैं। ये स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ता था, फिर भी हमारी क्लास में आके पीछे बैठा रहता था। एक बार इनसे पूछे कि लड़के कहाँ घुसी आए तुम यहाँ? अरे बोला गुरुजी मन कर रहा है पढ़ें। अंग्रेजी पढ़ता था, अंग्रेजी और संस्कृत का विकल्प होता है ना 11-12 में भी। तो है तो ये स्टूडेंट था अंग्रेजी का। तो एक आध बार ये बताया कि गुरुजी अंग्रेजी वाले टीचर नहीं आए। तो हम बोले अच्छा ठीक है बैठे रहो। बहुत बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी वाले टीचर थे, फिर ये क्लास में हम कहें क्यों बेटा इधर कैसे आ गए, अंग्रेजी की क्लास चली। तो धीरे से फिर क्लास के बाद बताया कि गुरुजी मजा नहीं आता उधर। हम बोले ससुरा जब मजा नहीं आता, मजा लेते हो संस्कृत में, परीक्षा देते हो अंग्रेजी में। फाइनली जिस बच्चे को 11-12 में संस्कृत में मजा नहीं आया, फाइनली यहाँ आके उसको संस्कृत ही पढ़नी पड़ी। इलाहाबाद स्टूडेंट में आया, संस्कृत ही लिया, फिर संस्कृत में ही पढ़ा, संस्कृत से ही नेट, संस्कृत से ही आगे की तैयारी। और फिर कुछ दिन तक हमारे साथ संस्कृत गंगा में काफी दिन तक हमारे साथ रहे। और बहुत थोड़े समय में ही फिर हमने सोचा था कि थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको रखेंगे, क्योंकि इसका विजन अपना प्रवक्ता का था या हायर का था। अभी भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि अपने इस विजन में लगे रहेंगे। यद्यपि वो बिहार में गए हैं और लेक्चरर हुए हैं, और मुझे लगता है कि अभी इसका आगे का सफर और आगे है। विवाह नहीं हुआ है और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा कि अभी ना हो तो अच्छा ही है, सही जगह में पहुंच जाए। चूंकि विवाह के बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं शायद ना उठा पाए, थोड़ा देखने में अभी छोटा लगता है। क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसे भी धुरंधर हैं जो हर जिम्मेदारी को उठा के भी आगे गए हैं, पर कुछ लोगों में होता है ना कि भाई धनुष अभी नहीं उठा सकते। तो शिवम जी को परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों में मैं सादर बार बार प्रणाम करता हूँ। जो आपने मुझे इस लेवल का बनाया, मैं इस लेवल का नहीं था, मेरी ये सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इस लेवल का हो पाता। मेरे तो आंसू आ जा रहे हैं। यद्यपि मैं संस्कृत गंगा में पूर्व से ही पढ़ा चुका हूँ, कुछ गुरु जी के साथ रह चुका हूँ, मुझे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मुझे डर नहीं लगनी चाहिए मेरे अंदर। लेकिन आज मैं सूर्य के सामने दीपक जैसा दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मुझे ये बड़ा महसूस हो रहा है अंदर से कि मैं आज अपने गुरु के सामने खड़ा होकर के कैसे बोल रहा हूँ। आप जैसे बड़े भैया हैं, बड़ी बहनें हैं। जीवन हमारा तो खैर संघर्षों से ही भरा रहा है, और गुरु जी की बड़ी सत्य बात है कि प्रेरणा अगर मुझे संस्कृत की कहीं से मिली है तो आपकी ही देन है। और मैं एक भाग्यशाली हूँ कि हमारे गृह जनपद के हैं गुरु जी। बरगढ़ मोड़ में हमारा घर है और गुरु जी का शिवपुर में है। और मैं तो एकदम गधा छात्र था, आपको सत्य बताऊं, हाई स्कूल में निरा गधा छात्र, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो ऐसा मैं छात्र था अपने जीवन में। आपको बता दूं 46% हाई स्कूल में मेरे कुल आए थे। हताश जीवन में कभी नहीं हुआ और मेहनत करता रहा। गुरुजी का मुझे सानिध्य 11-12 में मिला और वहीं से मेरा जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। 2013 में मेरा इंटर जब हो रहा था तो गुरुजी वहीं थे और बहुत ही इतना मोटिवेशन मिला कि मैं तो मानता हूं कि वास्तव में अगर किसी के जीवन में गुरु मिल जाए तो उसका जीवन संवरना तय है। और गुरु के ऊपर जिस शिष्य की अटूट श्रद्धा है, अटूट निष्ठा है, तो
तो वो निश्चित है कि जीवन में सफल ही होगा। मैं असफल नहीं मान सकता कि वो असफल हो जाए जीवन में, क्योंकि जीवन सर्विस नहीं है, जीवन नौकरी नहीं है। परीक्षा देना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। बता दूं भाई साहब, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सब ऐसी जगह से हैं, मध्यम वर्ग के हम लोग जीने वाले हैं। हम लोगों के माता पिता बूढ़े हैं, किसान हैं, घर पर से पता नहीं क्या क्या मेहनत करके परिश्रम करके हम लोगों को यहाँ भेजते हैं और उस उपयोग का हम लोगों को बनाते हैं। विश्वास मानिए, मेरा जीवन तो संघर्षों से ही भरा रहा है। संघर्ष के सिवा शायद मेरे जीवन में कुछ मेरे आया नहीं अभी तक मेरे जीवन में कुछ संघर्ष के सिवा नहीं आया। गुरुजी तो देखने वाले थे, मेरे पिताजी एक छप्पर डाल के रहा करते थे। जब मेरा गृह जनपद है लालापुर भटपुरा, मैं इलाहाबाद का ही मूल निवासी हूं और चित्रकूट चला गया। मुझे लगभग पिताजी हमारे 2000 में गए और जब वहां गए, सोचिए आपसे एक लोटा एक थाली भी लेकर के गांव से नहीं गए। आज भी गांव में संपत्ति है, सब कुछ है। वो घास की छपरी होती है, उसको डाल करके बैलगाड़ी से घास ढो करके हम लोगों का जीवन यापन मेरे पिताजी किया करते थे। जब वो आया करते थे 75 रुपए मिलता था, तो इसमें एक चक्कर का 75 रुपए, और 3 बजे सुबह जग करके जंगल जाना, जंगल से बैलगाड़ी में घास लाद कर लाना गुरुजी। और उसके बाद वो पूरी मतलब निष्ठा से कभी, हाँ, उन्होंने ये अपने जीवन में किया कि अपने परिश्रम पर उन्होंने भरोसा रखा और अपनी मेहनत पर उन्होंने भरोसा रखा। परिश्रमी पहले से ही थे, किसान थे और हम लोगों का जीवन यापन करते थे। और धीरे धीरे हम देखते थे चोरकटी लग जाया करती थी। घास होती है जो जंगल में, तो उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। और जब पिताजी आए तो मम्मी जब बिने तो यही कहे, बताइए कि इतना आप मेहनत करते हैं कि क्या बताएं। फिर पिताजी ने धीरे धीरे, जब उससे नहीं हुआ तो चाय की दुकान खोली, चाय की दुकान खोले, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं खुद सब्जी की दुकान चलाया। लगभग जब तक मैं इंटर किया हूं गुरुजी, तब तक मैं सब्जी ही बेचा हूं। लगभग 5-7 साल में सब्जी बेचा हूं। लेकिन विश्वास मानिए, कभी किसी के सामने हमने अपनी निराशा को या अपनी फीलिंग को या अपनी गरीबी को या अपने पैसे कम का कभी दूसरे को अनुमान नहीं होने दिया कि सामने वाला भांप ले। मैं सब्जी बेचता था, अरे कमा लेता था 10-15 हजार 20 हजार कमा लेता था, कभी कभी बहुत कमा लेता था। कभी किसी के सामने आपको झुकना वही है जहां से आपको कुछ अच्छा मिले, जहां से आपको कुछ अच्छा मिले, झुकना चाहिए वहां। लेकिन अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपनी मजबूरी जल्दी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वयं की मजबूरी, स्वयं की समस्या, स्वयं की दिक्कत कोई सॉल्व नहीं करेगा इस जगत में। आपको मार्ग मिल जाएगा, मार्ग दे देगा, अच्छे गुरु के पास जाएंगे, आपको अच्छा मार्ग दे देगा और आपको बताएगा नहीं बेटा आप ये करिए, आपको सक्सेस हो जाएंगे आप। लेकिन आप ये सोचिए कि वो कह दे नहीं बेटा आओ ठीक है हम सब तुम्हारा कर देंगे, ये अफवाह है, ये गलत है। अगर जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, वो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरवन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्यम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। हमारे भरतरी जी को गुरुजी पढ़ा ही रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने खुद कहा है कि जब अपना भाई साहब विश्वास दृढ़ होगा, अपना संकल्प अटल होगा और आप एक दृढ़ निश्चय करके निकल गए हैं कि नहीं भाई साहब अब तो हमको सक्सेस होना ही है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे।